हेलो स्टूडेंट, आज अपन यूनिट 3 में आवर सराउंडिंग के बारे में इस यूनिट में देखेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर ये है द केयर ऑफ प्लांट। अपन ने फर्स्ट क्लास में ये देखा था ट्री अराउंड अस, अपने चारों तरफ। सेकेंड स्टैंडर्ड में ये अपन ने पढ़ा ना, वन वी हैव लर्न अबाउट इट कि अपने चारों तरफ ट्रीज है, अलग अलग तरह के ट्री होते हैं, एनिमल्स है और हेल्पर्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब देखे हैं। आज इस चैप्टर में ट्री की केयर कैसे करनी है ये देखना है। अलग अलग तरीके के ट्री होता है, यही बताया हुआ है। देखो, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, सर्व्स, क्रेपर्स, क्रॉप इन आवर सराउंडिंग, दे ऑल कम अंडर द प्लांट किंगडम, वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम द प्लांट। अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, जैसे सर्व्स होता है, क्रेपर होता है। सर्व यानी छोटा पौधा, न छोटा और न बड़ा, बीज का। जैसे रोज प्लांट्स, टोमेटो के प्लांट्स है, ये सर्व्स में आते हैं। क्रेपर जो ऐसा प्लांट जिसको ग्रो करने के लिए किसी नीड की जरूरत होती है, जैसे अपने मनी प्लांट है, अंगूर की बेल होती है, ग्रेप्स वाइन होती है, वो किसी सपोर्ट्स के द्वारा ऊपर चढ़ती है, वो क्रेपर में आती है। और अब क्रॉस अपनी फसल होती है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं जो अपने चारों तरफ है। और एक प्लांट्स की एक दुनिया होती है, वी गेट अलग अलग तरीके के इसमें प्लांट्स होती है। प्लांट्स किंगडम यानी प्लांट्स की दुनिया। द केयर ऑफ प्लांट्स की केयर कैसे करनी है? वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अलग अलग तरीके से उनकी केयर करनी है। फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट की संपत्ति है, क्योंकि फॉरेस्ट अपनी संपत्ति है। फॉरेस्ट के द्वारा अपने को बहुत सारी चीजें मिलती है। वी गेट फूड मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट, वी गेट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड medicines plant from the plant. Similarly, we get wood, grass, bamboos, paper and rubbers from trees in the forest. We must take care of them so as to get the forest wealth continuously. यह क्या होती है? ये फ्रूट प्लांट्स के फॉरेस्ट में हमें अपने को अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, उसमें अपने को बहुत सारी तरीके के प्लांट्स होते हैं, जिसे अपन को देखते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब अपने को वहाँ से मिलते हैं। इसी तरह से जैसे बम्बो का प्लांट है, वहाँ से बम्बो मिलता है, ग्रास है, वुड है, लकड़ी है। इसी तरह से अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, वो अपने को अलग अलग तरीके की चीज उनसे अपने को मिलती है। इसीलिए प्लांट्स को अपनी, फॉरेस्ट को अपनी संपत्ति बताया है और इसके लिए भी अपने को इसकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। द एयर रिमाइन प्योर बिकॉज ऑफ प्लांट, द टेम्परेचर रिमाइन लो एंड द एटमोस्फेयर इज कूल। द रीजन्स विच हैव प्लेंटी ऑफ ट्रीज एंड सर्व्स रिसीव हेवी रेनफॉल, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ का एटमोस्फेयर यानी वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा होता है। और जब बहुत पेड़ होते हैं, वहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, रेन भी ज्यादा, रेनफॉल के लिए भी। सर्व्स के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। बारिश के ज्यादा होने के उपयोगी भी है, वातावरण ठंडा रहता है और अपने को एकदम प्लेंटी शुद्ध हवा प्लांट्स के द्वारा मिलती है। इसीलिए भी उनकी केयर करनी है। द शेल्टर ऑफ द एनिमल एंड बर्ड्स। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के शेल्टर यानी उनका घर भी ये प्लांट्स होते हैं। इसी तरह भी उनकी अपने को केयर करनी है। अब किस तरह से उनकी केयर करनी है वो भी है कि प्लांट्स और ट्री को टाइम पे पानी देके, उनको रेगुलर उनको मैन्योर यानी उनमें खाद देके, देखो शुड बी मैनर्स ऑफ द शुड बी सप्लाई टू प्लांट्स और देट ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। उनको टाइम से खाद देंगे, मैन्योर यानी खाद होती है, तो भी वो जल्दी से स्ट्रॉन्ग होंगे और ग्रो करेंगे। इंसेक्टिनेशन शुड बी स्प्रेड रेगुलरली ओवर प्लांट सो दैट दे डू नॉट गेट इन्फेक्ट बाय द इंसेक्ट। जो कीटनाशक दवाइयाँ बार बार अगर उन पे झाड़ देंगे, छिड़क देंगे, तो इंसेक्ट है वो इन्फेक्ट उनको संक्रमित नहीं करेंगे और वो अपने जो प्लांट्स है वो, अगर वो क्रॉप्स अपने खेत में या कहीं बोई है तो वो खराब नहीं होगी। तो उनको खाद बरोबर डालने के और स्प्रे करने का भी अपने को ध्यान रखना है। ए फेंस शुड बी पुट अराउंड स्मॉल प्लांट फॉर प्रोटेक्शंस। क्या होते हैं, जो छोटे छोटे गांव में देखते हो ना, बहुत सारे तार बंदी कर दी जाती है और लकड़ियां लगाई जाती है, जिससे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको प्रोटेक्शन होता है कि उनको कोई जो बाहर से जो एनिमल्स आते हैं उनको हानि नहीं पहुंचाए। लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट शुड नॉट बी प्लक अननेसेसरी। लीव्स और फ्लावर्स को अननेसेसरी, अगर अपने को आवश्यकता नहीं है तो नहीं तोड़ना चाहिए।
ओनली दोज फ्लावर्स एंड लीव्स विच आर द रिक्वायर्ड शुड बी प्लग। जब अपने को रिक्वायर्ड हो, जरूरत हो, तभी फ्लावर्स और लीव को तोड़ना चाहिए। ट्री शुड नॉट बी कट फॉर ए पॉसिबल, ट्री को नहीं काटना चाहिए। इन केस ए ट्री टू बी कट ए न्यू प्लांट शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस इट। अगर कोई ट्री अपन काटते हैं तो छोटा पौधा अवश्य लगाना चाहिए, दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। एवरी ईयर्स न्यू सिपलिंग शुड बी प्लांटेड एंड लुक आफ्टर विद केयर एंड अटेंशन। एवरी ईयर, हर साल नए नए पौधे अपने को लगाना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। इसी तरह से इस प्लांट में प्लांट की केयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट अपनी वेल्थ संपत्ति है। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट और प्लांट्स का क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का शेल्टर है, इसीलिए अपने को प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। टाइम पे खाद देके, कीटनाशक दवाएं लेके, फेंस बना के, और अननेसेसरी अगर आवश्यकता नहीं हो तो फूल और पत्तियां नहीं तोड़ के। इसी तरह से अपने को प्लांट की केयर करनी चाहिए। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, नेम द थिंग वी गेट फॉर द प्लांट्स। वो अपने को जो थिंग प्लांट से मिलती है वो अपने चैप्टर में देखा, उसके नाम देखते हैं, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, देखा वी गेट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स, प्लांट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड आल्सो वी गेट वुड, ग्रास, बम्बो, पेपर एंड रबर्स फ्रॉम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। रबर, फ्रूट्स, प्लांट्स, ग्रास, ये बहुत सारी चीजें अपने को ट्री से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में राइट 5 वे टू शो हाउ यू विल टेक केयर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की कैसे केयर की जाती है, इसके अपने को 5 वे बताने, यानी 5 बातें उसके बारे में अपने को लिखनी है, जो अपने अभी रीड की थी। ट्री शुड वाटर प्लांट, ट्री क्रॉप्स टाइम टू टाइम। प्लांट्स, ट्री और क्रॉप्स को टाइम टू टाइम अपने को पानी देना चाहिए, रेगुलर मैन्योर, खाद बरोबर देना चाहिए। अपन ने पीछे पढ़ा है, ए फेंस शुड बी पुट अराउंड स्मॉल प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन, यानी जो छोटे पौधे हैं उनकी प्रोटेक्शन यानी हेल्प के लिए अपने को उनके चारों तरफ फेंस, खेत या कोई कहीं प्लांट्स लगे उसके तरफ फेंस बनाना चाहिए। लीव एंड फ्लावर्स को अननेसेसरी अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं तोड़ना है, ट्री को नहीं काटना है। ये 5 बातें अपने को लिखनी है। नीचे ये ट्रीज के नाम है, जो अपन को ट्री दिया है और उसका फ्रूट नीचे दिया हुआ है तो उनके नाम लिख दिए। जैसे ऑरेंज का ट्री है तो ऑरेंज नीचे रखा हुआ है तो ऑरेंज ट्री हो गया। मैंगो का है तो मैंगो को देख के मैंगो ट्री लिखना है। बनाना का है तो बनाना को देख के बनाना ट्री। पपैया का है तो पपैया को देख के पपैया ट्री। और कोकोनट ट्री है तो कोकोनट ट्री। और ये क्या पंपकिन क्रेपर्स है, इन सब के अपने को नाम लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज भी अपन ने कंप्लीट की, आप सबको देखनी है और नोटबुक और बुक में करनी है। थैंक यू।